नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। एक मुलाकात प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी खास शख्सियत से, समझते हैं उनके नज़रिए को, जानते हैं उनके सफ़रनामे को। आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में जो मौजूद हैं वो शख्सियत बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। एक कुशल वक्ता हैं और धर्म सेना के पूर्व संयोजक रह चुके हैं। गौ सेवक भी इनकी पहचान है और साथ ही एक सफल स्कूल संचालक भी ये माने जाते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इस प्रोग्राम में हम जहां सीधे सवाल करेंगे वहीं तीखे सवाल भी करेंगे जो आप लोगों के बीच से उठकर आए हैं। जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबोध राठी जी, हम आपका DNN न्यूज़ में स्वागत करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे पहला सवाल यह है कि सुबोध और विरोध का चोली दामन का साथ बताया जाता है कि जहां सुबोध राठी होंगे वहां विरोध जरूर होगा, और ख़ास तौर पर सांप्रदायिक मामले में आपका नाम बहुत जल्द आता है, चाहे तिर्रा का मामला हो या शहर का मामला हो। जहाँ धर्म पे संकट होगा वहाँ सुबोध होगा, चाहे वो तिर्रा का विषय हो, चाहे वो कहीं मंदिर को तोड़े जाने का विषय हो, चाहे किसी हिंदू बहू बेटी को विधर्मी के द्वारा भगा के लेके जाने का विषय हो, या फिर गौ माता की तस्करी का विषय हो, गौ माता की हत्या का विषय हो, या फिर मतांतरण का विषय हो। अगर हिंदू समाज पे संकट आएगा तो सुबोध वहाँ खड़ा रहेगा। और इसके लिए मुझे लगता है ना सिर्फ सुबोध को बल्कि हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। आज हम जो चारों ओर जो परिदृश्य देख रहे हैं, तो ठीक है, हमें किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के उसके धर्म से कोई बहुत ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। वो अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म का जो भी वो का आचरण कर रहा है वो करे, मगर वो अगर हमारे धर्म को छेड़ने का काम करेगा, हमारे धर्म की परंपराओं पे अगर वो कुछ गलत काम करेगा, हमारी बहू बेटियों पे अगर वो गलत दृष्टि डालेगा, तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और इसे आप चाहे सांप्रदायिक रूप दे या जो भी रूप दे, मगर अगर धर्म पे संकट आएगा तो सबसे अगली पंक्ति में वहाँ सुबोध राठी खड़ा होगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मतांतरण, जिसको सामान्य भाषा में धर्मांतरण कहा जाता है। इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या चल रहा है जिसके चलते धर्मांतरण को लेकर आप इतने मुखर हैं? अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो आज प्रलोभन देकर या बीमारी ठीक हो रही है ऐसा बताकर चारों ओर एक मतांतरण का षड्यंत्र चल रहा है। वैसे तो ये विश्वव्यापी षड्यंत्र है, पूरी दुनिया में ये षड्यंत्र चल रहा है, मगर हम अपने धमतरी क्षेत्र की बात चले तो धमतरी में बहुत बुरी तरीके से ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। और गांव-गांव में चल रहा है, शहर के विभिन्न वार्डों में चल रहा है। आज अगर अपन किसी के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका नाम तो रहता है कि थानू राम साहू, नाम के साथ राम लगा हुआ है, मगर जब उसके घर में जाकर देखते हैं तो वहाँ ईसा मसीह की फ़ोटो होती है और उसकी जो पूजा पद्धति और सब कुछ बदल गई रहती है। बोले भैया आप ऐसा कैसे? तो बोले नहीं भैया, मैंने मन परिवर्तन कर लिया, मत परिवर्तन कर लिया है। ऐसा क्यों? तो जब उनसे बातचीत होती है तो समझ में आता है, 99% जगहों पे यही आता है कि भाई मुझे फला बीमारी थी और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ चंगाई सभा में जाओ तो बीमारी ठीक हो जाती है, और मैं वहाँ गया और मेरी बीमारी ठीक हो गई और उसके बाद मैंने धर्म बदल लिया। तो मैं बोला भाई ऐसा किसने बताया कि बीमारी ठीक हो जाती है चंगाई सभाओं में जाने से? बोले नहीं, वहाँ पास्टर रहते हैं, वहाँ फादर रहते हैं, उन्होंने बताया कि बीमारी ठीक हो जाती है। और आज ये बीमारी का आड़ लेके चारों तरफ इस प्रकार से मतांतरण हो रहा है कि मुझे लगता है कि आज धमतरी जिले में रिकॉर्ड में बोलेंगे तो 2-5 हज़ार की संख्या में ईसाई मत को मानने वाले हैं, मगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करेंगे तो 20 से 25 हज़ार क्रिप्टो क्रिश्चियंस हमारे धमतरी क्षेत्र में है और बड़ी संख्या में मतांतरण का काम उनके द्वारा चल रहा है। और उसके रोकने के लिए हम गांव-गांव अभियान चलाते हैं, गांव-गांव कार्यक्रम करते हैं, घर वापसी का अभियान चलाते हैं। तो इस अभियान में, आपके इस उद्देश्य में कुछ मुसीबतें आती होगी, कहीं न कहीं कुछ विवादों में फंसने की वजह से कानून कायदे को पचड़े में आने की संभावना रहती है, कैसे नहीं पड़ते हैं इससे? ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में मतांतरण को रोकने के लिए अभी तक कोई भी सख्त कानून नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठाकर संविधान में हम सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है और इस प्रकार की बातें करके धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, और ये जगह जगह मतांतरण का कार्य कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर एक हिंदू कम हो गया तो सिर्फ एक हिंदू कम नहीं हुआ, अभी तो देश का एक शत्रु खड़ा हो गया, क्योंकि वो हिंदू धर्म का कट्टर शत्रु हो जाता है।
हम ये देखते हैं कि जो पुराने ईसाई मत को मानने वाले हैं, जो 200-300 साल पहले जो धर्मांतरित हुए थे, उनके मन में हिंदुओं के प्रति इतनी कटुता नहीं है। मगर जो ये 2-5 साल 10 साल पहले जो ईसाई मत में जो जाते हैं, इनके मन में हिंदुओं के प्रति इतनी कटुता हो जाती है, और हिंदुओं के साथ साथ देश के प्रति भी इनके मन में इतना वैमनस्य से भर जाता है, और इनका जो सब कुछ हो जाता है वो पोप हो जाता है, और इनको अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप बड़ा अच्छा लगता है, मगर भारत देश की जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़राब लगने लग जाती है। तो वो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, जिस धर्म में पैदा हुआ, वो उसे ख़राब लगने लग जाता है। जिस धरती में पैदा हुआ वो उसे ख़राब लगने लग जाती है, मगर दूसरा बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। और वो एक परिवर्तित होता है वहाँ तक ठीक है, और उसके बाद वो इसी काम में लग जाता है। तो भाई इस काम में क्यों लगता है? तो पहले पता चलता है तो जो मतांतरित हुआ वो मतांतरण के पहले मजदूरी करता था, नौकरी करता था, खेती किसानी करता था, कुछ और काम किया करता था। मगर जैसे ही वो मतांतरित होता है और उसके पश्चात वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं आ जाती है उसके पास में, और उसके बाद वो गांव घूम के यही काम में लग जाता है। तो बोले भाई ये काम क्यों कर रहा है? भाई मैं तो वो प्रभु का काम कर रहा हूँ। तो ये काम कर रहा है, तेरे को पैसा कहाँ से मिलता है? तो बोले प्रभु देता है। तो मैं बोला प्रभु कैसे पैसा देता है? भाई कोई बीज दिया है क्या जो घर में तूने लगाया और पेड़ मिला? और नहीं, बोले प्रभु पूरा व्यवस्था कर देता है। वो व्यक्ति ना काम धरता, ना कोई धाम करता, कुछ भी नहीं करता, और दिन रात खाली यही, तो उसके पास आर्थिक व्यवस्था आती कहाँ से? तो ये पूरा एक विश्वव्यापी षड्यंत्र है। पैसे के लेन देन होता है, और बड़ी मात्रा में विदेशों से इस विषय को लेकर फंडिंग आती है, और जो भी व्यक्ति धर्मांतरित होता है, हमें बाद में तब जानकारी मिलती है कि उसने बपतिस्मा लिया तो उसको 5,000 मिला, फिर वो पास्टर बन गया तो उसको महीने का 10,000 रुपया, 15,000 रुपया उसको तनख्वाह देते हैं, और उसका काम ये रहता है जैसे तू हुआ वैसे ही अपने समाज और नाते रिश्तेदारों के बीच में जा, और उनको भी इस धर्म में लेके आपको इतना पैसा मिलेगा, और पैसे के लालच में फिर वो इस प्रकार का काम करने लग जाते हैं। हमारा उनसे प्रश्न रहता है कि ठीक है भाई, अगर बीमारी ठीक हो गई तो इस प्रकार से तो जो डॉक्टर्स के पास में जो पेशेंट्स जाते हैं, तो वो डॉक्टर ने अगर ठीक कर दिया तो उसको तो डॉक्टर को भगवान मानना चाहिए, और उसके बाद घर में बाकी सब देवी देवता का फोटो लगा हटा के और उस डॉक्टर का फोटो लगा के रोज उसका पूजा पाठ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे होगा? फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर ये दुआ प्रार्थना से लोग ठीक होते हैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने की क्या जरूरत? दुआ प्रार्थना करें और सब जगह ठीक हो जाए। और अगर दुआ प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो हम तो ये पूरे देश के हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए और खाली ये दुआ प्रार्थना चालू कर देना चाहिए, और सब लोग इसी में ठीक होंगे। तो ये जो हमारा मेडिकल का जो इतना बड़ा बजट जा रहा है, दवाइयों का जो इतना बड़ा बजट जा रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, और गाँव में ऐसे छोटे छोटे सेंटर चालू कर देना चाहिए, दुआ प्रार्थना में लोगों को ठीक करना चाहिए। तो जब इस प्रकार की बातें आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। मगर ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे क्षेत्र के लिए, और ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र को मतांतरित करके और हिंदुओं की संख्या कम करने का एक षड्यंत्र है। जैसा कि पहले हमने बताया कि आप एक हरफन मौला शख्सियत माने जाते हैं, जहां आपकी एक कट्टर धार्मिक छवि है, वही गौ सेवक के रूप में भी आपकी एक पहचान है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, गौ सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से काम कर रहे हैं, और क्या नज़रिया है इसके पीछे? अब संस्कार तो बोला जाए कि जन्म से आते हैं, पूर्व जन्मों का कुछ रहता है, कुछ माता पिता के रहते हैं, कुछ परिवार का रहता है जिससे संस्कार है। फिर संघ से जुड़े तो कुछ विचार आया, और उसके बाद जब जिम्मेदारी धर्म सेना की मिली, धर्म जागरण की जिम्मेदारी मिली, सन 2000 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज लगभग 21 साल मुझे इस क्षेत्र में काम करते हो गया। तो पहले धर्म को बचाने निकले, तो पहले जो मतांतरित हो रहे थे उस क्षेत्र में काम किए। फिर धीरे से विषय आया कि भैया गाय का भी हमको बचाना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में तस्करी हो रही थी। मुझे याद है कि जन्माष्टमी का दिन था, सन 2000 की बात है। जन्माष्टमी का दिन था, हम लोग सब जन्माष्टमी के कार्यक्रम में व्यस्त थे, मंदिर में लगे हुए थे। उसी समय जामड़ी आश्रम के संत बालक दास जी का मेरे पास फ़ोन आया कि सुबोध जी, ये जो गुरूर के क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश करी बदर बाजार से तस्करी होके और ये उड़ीसा की ओर लेके जा रहे हैं, और अभी ये पुरूर के आसपास कहीं पहुँचे हैं, उनको जानकारी मिली, तो जाइए और उसको बचाइए। बस उनका फ़ोन आया और हम यहाँ से 25-50 लोगों की टीम गई, और पुरूर और बोरित के आसपास हमने उनको रोका तो देखा 500-700 की संख्या में गोवंश को तस्कर लोग लेके जा रहे थे। हमने रोका, पकड़ा उसको, फिर रुद्री थाने लेके गए, थाने में ले जाके उसकी पूरी प्रक्रिया की, और उसके बाद उन पूरे गोवंश को रायपुर, उस समय धमतरी में गौशाला नहीं थी, तो हमने पूरे जो गोवंश थे उसको हमने रायपुर भिजवाया, और वहाँ से ये गौ सेवा की शुरुआत हुई, और उसके बाद से आज तक ये अनवरत जारी है।
ये सवाल ज़रा तीखा लग सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आपकी संस्था है माँ अंगार मोती गौ सेवा संस्थान या जो गौशाला है, ये आप एक राजनीतिक उद्देश्य या आर्थिक उद्देश्य के तहत संचालित कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अब फिलहाल तो मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, अभी मैं संघ के दायित्व में हूँ, संघ का काम कर रहा हूँ, इसलिए राजनीतिक विषय तो नहीं हो सकता, क्योंकि गाय कभी भी राजनीतिक विषय नहीं है। गाय धार्मिक और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और अगर वो राजनीतिक विषय बन जाए तो बड़ा अच्छा बात है। दोनों पार्टियां बोले कि भाई मैं गोवध पे प्रतिबंध लगाऊंगा, मैं गोवध पे प्रतिबंध लगाऊंगा, इस देश में गोहत्या बंद होना चाहिए। तो जिस दिन ये राजनीतिक विषय बन जाएगा, ये गौ माता की जो तस्करी हो रही है, हत्या हो रही है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगा। दुर्भाग्य कि अभी तक ये राजनीति का विषय नहीं बन पाया। और रही बात आर्थिक विषय, तो पिछले 5-7 सालों से हम लोग लगे हैं कि गाय आर्थिक विषय बने, गाय संपन्नता का विषय बने। गाय को हम लक्ष्मी बोलते हैं। दीपावली के दिन पूजा करते हैं, उसके दूसरे दिन हम गाय की पूजा करते हैं, गोपाष्टमी के दिन पूजा करते हैं, गाय को हम घर में गाय रखते हैं, उसको लक्ष्मी का वास बोलते हैं, साक्षात लक्ष्मी की बात करते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है, ऐसा कहते हैं। तो जो गाय संपन्नता का प्रतीक है, तो वो उस गाय के रहने से संपन्नता आना चाहिए। मगर आज हो ये रहा है कि घर में गाय रखना लोगों के लिए तकलीफ का विषय हो गया। कोई गाय को रखना नहीं चाहता, लक्ष्मी रखना चाहते हैं मगर गाय को रखना नहीं चाहते, और मगर वो ये नहीं समझ रहे कि गाय लक्ष्मी का रूप है। और आज गाय कहाँ पे? आप हम सब देख रहे हैं कि सड़कों पे गाय है। जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं, देखते हैं रोड में चारों तरफ गाय दिखती है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी भी खत्म हो रहे हैं, गौ माता भी खत्म हो रही है। तो ये गाय सड़कों पर क्यों है, इसी विषय को लेकर हम पिछले 5 वर्षों से इस प्रांत में काम कर रहे हैं कि गाय सड़कों पे नहीं रहना चाहिए। तो क्यों नहीं रहेगी? तो जब गाय से लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, तो गाय सड़क पे नहीं रहेगी, गाय लोगों के घर पे रहेगी। तो आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो हमारे क्षेत्र की अगर हम गाय की बात करें, तो हमारे क्षेत्र की गाय दूध कम देती है। तो दूध कम देने के कारण या फिर लोग क्या करते हैं, उसका दूध दूहते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो भाई गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग प्रारंभ हो, तो गोबर और गोमूत्र का अगर उपयोग होगा तो गाय सड़कों पे नहीं जाएगी। तो हमने गोबर और गोमूत्र से क्या क्या काम हो सकते हैं, इसको लेके अभियान चलाया। हमने अभियान चलाया कि गाय के गोबर से जैविक खाद बनाए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए, और उस खाद से खेती हो। इसके लिए हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, और वहां हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि भैया ये आप पेस्टिसाइड वाला और जो यूरिया वाला जो आप चावल उगा रहे हैं ना, इसको बंद करिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप उगाइए। सब्जियां आप उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाइए। और शहरों में अभी अभियान चला रहे हैं कि ये जो अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद से लोगों को समझ में आया कि इतनी बीमारियां आपको हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका शरीर का रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया। तो रेजिस्टेंस पावर आपका क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आप ये खाना जो खा रहे हैं ना, ये पेस्टिसाइड और यूरिया वाला जो खाना खा रहे हैं, ये जाके शरीर के रेजिस्टेंस पावर को खत्म कर रहा है। आप वापस प्रकृति की ओर आइए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उपयोग करिए। तो किसानों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाइए, और शहरों में हम आके लोगों को प्रोत्साहित, उनको जन जागरण उनके बीच अभियान चला रहे हैं कि भैया आप उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदो। तो एक हम ये अभियान चला रहे हैं कि गाय के गोबर से खाद बने और उससे किसानी हो। दूसरा हमने अभियान चालू किया कि गाय के गोबर से और क्या क्या बन सकता है। तो गाय के गोबर से हम गमला बनाते हैं, गाय के गोबर से हम धूप बत्ती बनाते हैं, गाय के गोबर से हम बॉडी वॉश बनाते हैं, फेस वॉश बनाते हैं, ऑक्सीजन पाउडर बनाते हैं, गाय के मूत्र से हम गोनाइल बनाते हैं, गोमूत्र का अर्क बनाते हैं, कीट नियंत्रक बनाते हैं। तो इस प्रकार के जब हम प्रोडक्ट बनाना प्रारंभ किए और प्रोडक्ट की हमने मार्केटिंग शुरू की और लोगों को बताया कि भैया देखो गाय के गोबर से ये चीज़ें बन सकती है, इसके उपयोग करने से ये फायदे होते हैं। और हमने सिर्फ धार्मिक नज़रिया नहीं बताया। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, धूप बत्ती। हम जो धूप बत्ती बनाते हैं और आप जो बाजार में अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, उस अगरबत्ती में बांस की काड़ी होती है और केमिकल का उपयोग होता है। क्योंकि अगर और बत्ती, अगर नाम का एक पदार्थ होता है जो आजकल कहीं मिलता नहीं, उससे बनने वाला जो हुआ करता था अगरबत्ती, आजकल उसमें कोयले का चूरा मिलाते हैं और केमिकल यूज होता है और बांस की काड़ी लगती है। बांस की काड़ी हमारे धर्म में जलाना वर्जित है।
कारण क्या है, जब आप बांस की काड़ी जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो जहरीला होता है। आज जो घरों में जो दमा की जो प्रॉब्लम आ रही है, सांस के जो रोग आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है अगरबत्ती। तो ये अगरबत्ती आज किनारे होना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो धूप बत्ती भी कौन सी जलाना चाहिए, जो गाय के गोबर से बनी हुई है। आज रिसर्च में ये सब चीज प्रमाणित हो चुका है कि गाय के गोबर को जब आप घर के अंदर में जलाते हैं तो आपका जो घर है वो एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल हो जाता है। अर्थात घर से बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, वायरस समाप्त हो जाते हैं और जो फंगस है वो समाप्त होते हैं। और ये 3 इन्फेक्शन होने के कारण ही आदमी बीमार पड़ता है। कोरोना काल में लोगों को समझ में आया, लोग धूप बत्ती की ओर जा रहे हैं, तो गाय के गोबर का इतना महत्व है। इसी प्रकार हमने शांति घाट में छेना उपलब्ध कराया और लोगों के बीच अभियान चलाया कि भैया लकड़ियों से जो आप दाह संस्कार करते हैं उसे बंद करिए। आप एक व्यक्ति के दाह संस्कार में जो लकड़ियों का उपयोग होता है, अगर वो लकड़ी का उपयोग ना करे तो 3 पेड़ कटने से बचते हैं। 3 पेड़ की लकड़ियों का उपयोग एक दाह संस्कार में होता है। तो बदले में आप गाय के गोबर का जो हम छेना बना रहे हैं उसका उपयोग करिए, गौ माता के गोबर का भी उपयोग होगा, वृक्ष भी कटने से बचेंगे। बड़ा अच्छा हमें प्रतिसाद मिल रहा है और हम इसी अभियान में लगे हैं कि गाय से लोग आर्थिक रूप से कमा सके। और जिस दिन ये हमारा अभियान सफल हो जाएगा, लोग गाय से आर्थिक रूप से कमाना प्रारंभ कर देंगे। ये जो गाय है ये सड़कों में आनी बंद हो जाएगी और जो तस्कर लोग जो इसको औने पौने रेट में जो कटने के लिए लेकर जाते हैं ये बंद हो जाएगा। बहुत विस्तार से बताया आपने इस नज़रिए के बारे में। तीसरा, आपके जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो ये है कि आप एक सफल स्कूल संचालक भी हैं। स्कूल के क्षेत्र में आप कब से आए, शिक्षण के क्षेत्र में कब से आए और क्या सोच लेकर आए? क्या ये एक व्यापार है या सेवा है या संस्कार है? इसका बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। एक समय की बात है, एक बैठक हो रही थी, चूँकि मैं संघ से जुड़ा हूँ तो एक भारतीय शिक्षण मंडल की एक बैठक हो रही थी। ये बात मैं समझता हूँ सन 2000 के आसपास की बात है, 2001-2 ऐसा कुछ की बात है। और सरस्वती शिशु मंदिर सिहावा चौक में बैठक हो रही थी। रायपुर से कोई अधिकारी आए थे, बैठक ले रहे थे और बैठक ले रहे थे, उसमें हमारे करीब 100 संघ के जुड़े हुए, शिशु मंदिर से जुड़े हुए सब लोग उपस्थित थे। और उन्होंने बात किया कि भाई हमको अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए और विद्यालय ऐसा होना चाहिए, शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, और ये सब बातें उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताई। फिर जब बात होने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ कितने घरों के बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते? गिन के 2 हाथ उठे। बाकी सबसे पूछा गया भैया आपके यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ठीक है, नहीं और कहीं किसी ने। तो भाई वो बोले मेरा तो इतना देर बोलना तो व्यर्थ हो गया। एक तरफ आप इस संगठन का काम कर रहे हैं और भारतीयता, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व और इनकी बात करते हैं, और आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो नहीं भैया, वो आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम का समय है और हम चाहते हैं कि ये बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहिए। तो भैया आप लोग अपना स्कूल शुरू करिए ना, अपने विचारों का स्कूल शुरू करिए। नहीं नहीं, वो संभव नहीं है ऐसा। उस दिन मेरे मन में ये आया कि जब किसी ने हाथ नहीं उठाया, उनको लगा कि शर्मिंदगी, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और मैंने ये देखा कि समय का तकाजा है भाई, आज के समय में ठीक है हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो क्यों ना मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करूँ। और उस समय हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते थे, ब्रिलियंट कोचिंग के नाम से हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया करते थे। और हम दोस्तों ने विचार किया कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया जाए। इसके लिए मैंने काफ़ी भागदौड़ की, सरस्वती शिक्षा संस्थान रायपुर गया, उनसे मैंने संबद्धता की बात की। तो शारदा प्रसाद शर्मा जी वहाँ के इंचार्ज थे, जो धमतरी के ही हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर सिर्फ हिंदी मीडियम चलाएगा, इंग्लिश मीडियम नहीं चलाएगा। आपको हम सहयोग कर सकते हैं, आप अपने ढंग से प्रारंभ करिए, हम आपको सहयोग करेंगे। उन्होंने पूरा सहयोग किया और सन 2003 में मैंने वंदे मातरम इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किया, जहां इंग्लिश माध्यम है मगर अंग्रेजी माध्यम में कहीं हमारी भारतीय संस्कृति खो ना जाए, हमारी धार्मिक संस्कृति खो ना जाए, हमारा राष्ट्रवाद कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सिलेबस तैयार किया। और आज एक अच्छे वातावरण में हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके बारे में भी लोगों का कहना है कि आपके स्कूल में वंदे मातरम भले नाम है लेकिन देशभक्ति की कम और एक धर्म विशेष के बारे में ज़्यादा सीख दी जाती है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा अचीवमेंट है। और
मतलब मैं जो चाह रहा था वो हो रहा है, शायद लोगों का ऐसा दिख रहा है। भाई स्कूल विद्या अध्ययन करने का माध्यम है। विद्या अध्ययन मतलब खाली पुस्तक को खोल के पढ़ना और कोर्स को पूरा करना, यही विद्या अध्ययन नहीं है। बच्चों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रवाद की पूरी शिक्षा देते हैं। आज अगर आप मेरे स्कूल में आएंगे तो बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वंदे मातरम याद है। आज दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के अंदर में राष्ट्रगान तो सबको याद है, मगर राष्ट्रगीत सिर्फ आधा अधूरा में बताया जाता है, पूरा राष्ट्रगीत लोगों को याद नहीं है। तो 1947 से लेके आज तक शिक्षा को लेके दोहरा रवैया हमारे देश के अंदर में चलता रहा। अब शायद कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। जिस दिन परिवर्तन होगा, नई पुस्तकें हमारे पास आएगी, तब हमें समझ में आएगा। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के अंदर में जो भी हमारे देश के महापुरुष हुए, उनके संबंध में बहुत अच्छी बातें नहीं की गई। तो शिक्षा का ये जो दोहरा मापदंड है, इसका हमने सदैव से विरोध किया और आज मैंने अपने विद्यालय के अंदर में बच्चों को सही शिक्षा देने का प्रयास किया। और आज मुझे गर्व होता है कि जो मेरे विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, कोई डॉक्टर हो गया है, कोई इंजीनियर बन चुका है, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, और आज भी वो सड़क में कहीं मिलते हैं तो आकर मेरा पैर पड़ते हैं। और उनके परिवार के लोग ये बोलते हैं कि भैया आपके स्कूल में पढ़ के निकला है। आज मुझे गर्व है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, किसी समय 5 और 10 बच्चे हुआ करते थे, आज मेरे 2 ही बच्चे हैं और मेरे लिए यही अचीवमेंट है। और ये दोनों संस्कारी है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी खुशी की बात नहीं होती। तब मुझे लगता है कि मैंने ये जो अभियान प्रारंभ किया था, ये सफलता की ओर जा रहा है। तो आखिरी में हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सुबोध राठी को किस नज़रिए से देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? एक कट्टर धार्मिक नेता, एक सफल स्कूल संचालक या एक निस्वार्थ गौ सेवक? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आज आपके सामने हूँ। भविष्य में भी मैं जैसा रहूँगा, आज जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने में रहूँगा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ ने जब मैं 88 से जब मैंने काम प्रारंभ किया तो शाखा जाता था, संघ का काम करता था। बाद में मुझे आदेश हुआ कि भैया आपको विद्यार्थी परिषद का काम करना है। स्कूल जीवन में था तो 93 से लेकर 2000 तक मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। बाद में मुझे कहा गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में जाके काम करना है। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति में रहा, मैंने युवा मोर्चा में काम किया। बाद में मुझे कहा गया कि भैया आपको धर्म सेना का काम करना है। मैं धर्म सेना में चला गया, वहाँ काम कर रहा था। बोले धर्म जागरण में काम करना है, फिर मैं धर्म सेना से मुक्त हुआ, धर्म जागरण का काम किया। अभी 4 साल पहले मुझे कहा गया कि भैया आपको गौ सेवा में काम करना है। मैं गौ सेवा में काम कर रहा हूँ। आगे संघ जैसा मुझे आदेश करेगा, जिस क्षेत्र में जाके कार्य करने के लिए कहेगा, उस क्षेत्र में जाकर मैं कार्य करूँगा। सुबोध राठी जी, एक बात जो है वो शहर के गलियारों में चर्चा का विषय रहा कि सुबोध राठी एक आरएसएस से या भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहने वाला व्यक्ति भूपेश बघेल की तारीफ़ किया, उन्हें उनका स्वागत किया और साथ में उनका सम्मान भी किया है करके, इसके बारे में क्या कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति में शुचिता का पक्षधर हूँ और मैंने अटल जी से ये सीखा है। समय समय पर अटल जी ने इंदिरा जी की भी तारीफ़ की है। अगर इंदिरा जी ने कोई अच्छा काम किया तो अटल जी ने उसकी तारीफ़ की, इंदिरा जी ने गलत काम किया तो अटल जी ने उसका विरोध भी किया और पूरे देश भर में एक आंदोलन भी खड़ा किया। भूपेश बघेल जी ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो निश्चित रूप से हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। गाय के गोबर और गौमूत्र की खरीदी हो, इसको लेके हम पिछले 4 साल से अभियान चला रहे थे। इस पूरे प्रदेश में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, गांव-गांव गए, किसानों के हस्ताक्षर लिए, हमने सभाएं की, हमने रैलियां निकाली कि 5 रुपए किलो में गोबर और 10 रुपए किलो में गौमूत्र सरकार खरीदे। और भूपेश बघेल जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया और इस प्रदेश में गोबर खरीदना प्रारंभ किया। हमें लगा कि उन्होंने हमारे आंदोलन के बाद इस मांग को स्वीकार किया और गाय का गोबर खरीदना शुरू किया। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है। ये अलग बात है कि उन्होंने इतने सारे आज गोठान बनाए, उसका व्यवस्थित रूप से संचालन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमियां हैं। हमने भूपेश बघेल जी को बोला था कि आपको कहीं पे भी गोठान के संचालन में या लोगों को प्रशिक्षण देने में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, आप आरएसएस को याद करिए, आरएसएस के लोग आएंगे और आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि जब गाय को बचाने का विषय है तो वहाँ हम पार्टी नहीं देखेंगे, वहाँ हम गौ माता देखेंगे। हमारा उद्देश्य गाय बचना है, भूपेश बघेल जी से मतलब नहीं है। भूपेश बघेल जी ने गोबर खरीदी शुरू की, इसलिए हमने उनका साधुवाद दिया और उनका हमने अभिनंदन किया। तो ये थे सुबोध राठी, शब्दों के वीर, शब्दों के जादूगर। इन्होंने हमारे हर सवाल का सहजता, सरलता और सम्यता से जवाब दिया। हम
इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और आप सबको ये कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार हम खास शख्सियतों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिएगा DNA न्यूज़। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के उपायों को आत्मसात करते चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें और ख़ास बात यह है कि वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया है तो ज़रूर करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए DNA न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी, जय सिया राम।